बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर। वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से कुछ ताज़ा तरीन ख़बरें हैं। वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद और लाहौर दोनों शहरों का जो सियासी दर्जा हरारत है वो मुसलसल बढ़ता जा रहा है और गैर यकीनी की सूरत हाल है। उसकी वजह यह है कि अपोजिशन और हुकूमत 11 दोनों के दरमियान मैच चल रहा है, लेकिन अभी तक अपोजिशन 11 को हिम्मत नहीं हो रही कि वो क्या करे। उनकी ख्वाहिश ज़रूर है कि वो पलक झपकने से पहले वज़ीर आज़म इमरान ख़ान की हुकूमत का तख्ता उलट दें और वहाँ पे अदम एतमाद हो जाए और उनका अपना आदमी वज़ीर आज़म आ जाए। कोशिश उनकी है, ख्वाहिश बहुत है, लेकिन इस ख्वाहिश को जब पूरी करने के लिए कोशिश करते हैं तो उसमें मामलात उनकी दस्तरस से बाहर होते हैं। उसकी रीज़न 2-3 रीज़न है। नंबर 1 तो यही है कि नंबर्स गेम। अभी तक उनके पास नंबर्स पूरे नहीं हैं। नंबर्स पूरे होते तो फिर तो कोई इशू ही नहीं था। अब 2 बड़ी जमातें हैं, मुस्लिम लीग नवाज़ और पीपल्स पार्टी, दोनों की ख्वाहिश है कि जनाब किसी भी तरीके से मामलात हल हो जाएं और ख़ान साहब से छुटकारा हासिल किया जाए। इनके लिए इन दोनों जमातों की कामयाबी, पहली तो बात है मुस्लिम लीग नवाज़ और पीपल्स पार्टी की आपस में सुलह हो जाए दिल से। उसके बाद ये दोनों बड़ी जमातें सिर्फ़ एक सूरत में कामयाब हो सकती हैं, क्योंकि इनके दोनों के नंबर मिला लिए जाएं तब भी नंबर्स पूरे नहीं हैं। और ये दोनों सियासी जमातें सिर्फ़ उस वक्त कामयाब होंगी जब छोटी जमातें इनका साथ देंगी। अब जो छोटी जमातें हैं उनको अंदाज़ा है कि हमारे बग़ैर ये दोनों बड़ी जमातें पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नवाज़, शरीफ फैमिली और जरदारी फैमिली कुछ नहीं कर सकते, बाल भी बीका नहीं कर सकते वज़ीर आज़म इमरान ख़ान का। अब छोटी जमातें जो हैं वो क्या कह रही हैं, मिन्नत तरला किया जा रहा है, उनको ऑफ़र्स की जा रही हैं, पेशकश की जा रही हैं, और लेकिन वो कहती हैं जनाब कि हम अगर इमरान ख़ान के काबीना में वज़ीर हैं और उसके बाद आपकी हुकूमत आएगी, आपकी हुकूमत में भी हमने वज़ीर ही रहना है, तो फिर ऐसी तब्दीली का क्या फ़ायदा। हम क्यों हंसता बसता घर उजाड़ें और अगले घर का पता भी नहीं है कि उसने बसना भी है नहीं, और हम क्यों अपनी वजारतों के बदले में वजारतें ही मिलनी हैं, तो फिर हम क्यों इस सारे धंधे में हिस्सेदार बने। तो ये है मामला जहाँ पे अब उसके बाद अगला इन्हसार इनका किस पे है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ भी वज़ारत आला मांग रही है पंजाब की कि अगर तब्दीली लानी है तो वज़ीर आला बना दें चौधरी परवेज़ इलाही साहब को। बहुत अच्छी बात है। उसके बाद पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ मरकज़ में नहीं तो वो कहते हैं अगर सूबे में नहीं मरकज़ में, वो कहते हैं अगर तब्दीली लानी है तो फिर तब्दीली के लिए GDA वो कहता है कि जी आप हमें दे दें वज़ारत उज़्मा, किसी छोटी जमात को वज़ारत उज़्मा दे दें, अख्तर मेंगल साहब को वज़ीर आज़म बना दें, तो मोहम्मद मियाँ सोमरो साहब को वज़ीर आज़म बना दें, तो फिर ऐसे बंदे को वज़ीर आज़म बनाएँ जो ना मुस्लिम लीग नवाज़ का हो ना पीपल्स पार्टी का हो। और इस तरीके से छोटी जमातें भी मुतमईन, जिनके वोटों से ही कुछ हो सकता है, अदरवाइज़ हो नहीं सकता, तब्दीली नहीं आ सकती। मौलाना फजलुर रहमान साहब तो यहाँ तक कहते हैं, मौलाना फजलुर रहमान साहब यहाँ तक कहते हैं कि भाई पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नवाज़ दोनों के लिए मैं काबिल कबूल हूँ, तो मेरे बेटे को वज़ीर आज़म बना दें। वो मौजूद हैं कौमी असम्बली में, तो ये बात कर लेते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हैं नंबर्स गेम। फिर जब काफ लीग MQM अगेन MQM कहती है, वो भी उनका भी यही कहना है कि हमें वज़ारतों के बदले में वज़ारतें तो नहीं चाहिए, हमें तो फिर अपग्रेड करें, स्पीकर कौमी असम्बली फिर हमारा होना चाहिए। और क्योंकि वज़ीर आज़म के अलावा चेयरमैन सेनेट, डिप्टी चेयरमैन सेनेट, स्पीकर कौमी असम्बली, डिप्टी स्पीकर कौमी असम्बली, ये बड़े ओहदे हैं, तो ये ओहदे किसके पास जाएंगे। तो सब मामला यहाँ तक नहीं रहना, बल्कि उससे भी आगे की बात वो खैर फिर किसी वक्त बताऊँगा, क्योंकि ये सारी बातें कर रहे हैं। अब अगला जो मुस्लिम लीग काफ, MQM, GDA, BAP, इनको एक साइड पे रखते हैं, अख्तर मेंगल साहब इनको एक साइड पे रखते हैं। अब एक और है, वो ये है कि फिर जहांगीर तरीन साहब का जो ग्रुप है वो पूरे का पूरा एक धड़ा उठा के
अपने साथ मिला लें। और अगर जहांगीर तरीन ग्रुप, परवेज़ खटक ग्रुप, अगर पीटीआई के ये नाराज़ लोग जो हैं, हम ख्याल ग्रुप जो जिसे कहते हैं, ये अगर 25-30 आदमी आ जाएं, हमारे साथ मिल जाएं और तहरीक अदम एतमाद को कामयाब करवा दें, तो फिर छोटी जमातों की ब्लैकमेलिंग ख़त्म हो जाएगी। जब ये सिलसिला आता है तो जहांगीर तरीन साहब का ग्रुप जो है वो ये कहता है कि भाई अगर हमने वज़ीर आज़म इमरान ख़ान को हटा के आपको वज़ीर आज़म हमारे वोटों से बनना है, तो फिर हमें क्या मिलेगा? या तो फिर वज़ारत उज़्मा हमें दे दें। तो चलें, बात बनती है, आगे बढ़ते हैं, ज़रा कार्ड खेलने का भी मज़ा आएगा। तो JKT जो है वो ये सिलसिला यहाँ तक पहुँचा हुआ है। तो इसीलिए अभी तक कोई फार्मूला इनसे तय नहीं हो रहा, और फार्मूला तय होना भी नहीं है जब तक कि कोई खुल के चीज़ सामने ना आए। मौलाना फजलुर रहमान साहब से मुलाकात की आसिफ अली ज़रदारी साहब ने, उनके घर गए, डिनर किया, गपशप लगाई और तहरीक अदम एतमाद के बारे में बातचीत की गई। मौलाना फजलुर रहमान साहब के घर गए ज़रदारी साहब, वहाँ पे ज़रा खाना छाना खाया गया, डिनर किया, और वहाँ पे जो बात हुई वो ये थी कि पीपल्स पार्टी फ़ौरन चाहती है कि अदम एतमाद पेश की जाए, हम उनके साथ हैं और तहरीक अदम एतमाद पेश करने में पेश रहेंगे। ज़रदारी साहब ने मौलाना फजलुर रहमान साहब से कहा कि ये बात पहुँचाएँ मुस्लिम लीग नवाज़ तक कि वज़ीर आज़म इमरान ख़ान जा रहे हैं दौरा रूस पे, तो दौरा रूस के दौरान ही हम तहरीक अदम एतमाद पेश कर दें और मामले को यहीं पे ख़त्म करें। लेकिन मुस्लिम लीग नवाज़ जो है वो अभी तक तैयार नहीं है, क्योंकि मुस्लिम लीग नवाज़ इस सारे गेम में बड़े पुरअसरार तरीके से अपने कार्ड खेल रही है और उसका प्रेशर भी बरकरार है, पेश है, लेकिन वो दर पर्दा कुछ और खिचड़ी पका रही है। और यही वजह है कि पीपल्स पार्टी यहाँ पे डिस्ट्रस्ट पैदा होता है मौलाना फजलुर रहमान साहब में, नवाज़ शरीफ साहब में, ज़रदारी साहब में, क्योंकि मुस्लिम लीग नवाज़ जो है वो सोलो फ्लाइट के चक्कर में है और वो कोई भी ऐसा काम करना चाहती है कि ऐसा मामला हो कि फ़ौरी इलेक्शन हो जाएं। ये अदम एतमाद और ये सारा कुछ इस रोले में पड़ने की ज़रूरत ही नहीं है। तहरीक अदम एतमाद के बजाय मामला ख़राब हों और इलेक्शन अनाउंस हो जाएं। इलेक्शन अनाउंस होते हैं तो ये काफ लीग, ये MQM, ये पीपल्स पार्टी, इन सब को खुश करने की ज़रूरत नहीं पेश आएगी। तो दौरा रूस के दौरान इसलिए भी पेश, लेकिन दौरा रूस का मामला एक बात बता दूं कि कुछ आवाज़ें ऐसी आई हैं कि जिससे अंदाज़ा होता है कि ये जो तहरीक अदम एतमाद का मामला चल रहे हैं, इसमें कुछ फ़ॉरेन एलिमेंट भी शामिल है, कुछ सफारत खाने भी मुतहर्रिक हैं। उन्होंने पिछले दिनों कुछ सियासतदानों से, मुख्तलिफ़ सियासी जमातों के सियासतदानों से रब्ते किए और आजकल वो कुछ दानिश्वरों को भी बुला रहे हैं, उनसे भी डिस्कशन कर रहे हैं और उनसे भी पल्स लेने की कोशिश कर रहे हैं। और उनका पहला सवाल यही होता है कि जनाब क्या सूरत हाल चल रही है। तो ये सिलसिला चल रहा है। अब ज़रदारी साहब जो हैं वो जा रहे हैं मंसूरा, जमात इस्लामी के हेड क्वार्टर में। जमात इस्लामी का हेड क्वार्टर मंसूरा, वहाँ पे वो मुलाकात करेंगे अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक साहब से। तो ये नौजवान नस्ल जो है उनको तो नहीं पता इतना कि ये कितनी इम्पोर्टेंट बात होगी कि पीपल्स पार्टी के चेयरपर्सन, पीपल्स पार्टी के चेयरमैन मंसूरा जाएं, क्योंकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और जमात इस्लामी के दरमियान जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब के दौर से चली आ रही है। एक ख़ास मौलाना मौदूदी साहब, सैयदना मौदूदी और जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब के ज़माने में, तब से ये मामला चले आ रहे हैं। और जमात इस्लामी के हेड क्वार्टर में पीपल्स पार्टी के चेयरमैन का जाना एक अजूबे से कम नहीं है, ये बहुत बड़ी ख़बर है। तो लिहाजा वो जाएंगे अब मंसूरा में, ज़रदारी साहब, और इसी सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। और अगली बात इसमें जो एग्जैक्ट है वो है कि धरना, इनका फोकस है कि धरने में ऐसे लोग आ जाएं, इतनी तादाद आ जाए कि वो एक क्राउड महसूस हो और वो अट्रैक्ट करे
मीडिया को, लोकल को भी और फॉरेन मीडिया को भी। अब धरने के सिलसिले में एक तो मौलाना फजलुर रहमान साहब एक्सपर्ट हैं, दूसरे जमात इस्लामी मजहबी जमातें बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट हैं। पीपल्स पार्टी के पास वो मैन पावर नहीं है जो कि होनी चाहिए, क्योंकि लड़ाई भी हो सकती है, लाठी गोली भी चल सकती है, तशद्दुद भी हो सकता है, बैठना भी पड़ता है, पुलिस से भी मुकाबला हो सकता है। तो इन सारे सूरत हाल से निमटने के लिए जो मजहबी जमातों के कारकुन हैं वो ज़्यादा मजबूत होते हैं। तो जमात इस्लामी मंसूरा हेडक्वार्टर ज़रदारी साहब का जाना वो यही है कि हमें स्ट्रीट पावर चाहिए, और जमात जो धरना और लॉन्ग मार्च आ रहा है उसमें वो शरीक हों, एक ही ट्रक पे सवार होकर तमाम के तमाम रहनुमा जो हैं वो दाखिल हों इस्लामाबाद की तरफ। अब ये नई स्ट्रेटजी जो है साथ साथ पैरेलल चल रही है। उसके बाद एक और डेवलपमेंट, मौलाना फजलुर रहमान साहब ज़रदारी साहब की मुलाकात हो गई, और अब अगला जो स्टेप है वो है शहबाज शरीफ साहब को मदऊ कर रहे हैं ज़रदारी साहब, और आज उनकी भी मुलाकात है और वो भी खाने पे। तो मज़ीद मामलात को आगे बढ़ाया जाएगा, और जो पहला दौर गुफ्तगू का हुआ था उसके बाद जो नोट्स शेयर हुए थे, अब दोबारा बड़ी जमातों के जो रहनुमा हैं वो बैठेंगे, शरीफ फैमिली और ज़रदारी फैमिली, तो वो आपस में बैठ के तय करेंगे कि किस जमात ने कितना हिस्सा मांगा है, और ये केक जो हम बनाना चाह रहे हैं, अगर ये सारा केक छोटी जमातों ने खाना है तो फिर बड़ी जमातों को क्या मिलेगा। तो बड़ी जमातों को सिर्फ ये मिल सकता है कि जो एहतसाब का टूटा फूटा जो मामला चल रहा है अकाउंटेबिलिटी का, वो रुक जाएगा, और उसके लिए काफ़ी फ़र्क पड़ेगा। इसमें एक और एलिमेंट को भी शामिल किया जा रहा है, वो है जो कानून आया है सोशल मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया, ये साइबर क्राइम एक्ट, जिसमें सारे जो कुछ भी आप किसी वक्त किसी को भी ये ख़बर फेक न्यूज़ है या ये पगड़ी उछाली गई है उसके तहत पकड़ा जा सकता है, और 5 साल सज़ा और 6 माह के अंदर अंदर फ़ैसला सुनाया जाएगा। जज साहब ने फ़ैसला सुनाना है, और अगर नहीं सुनाएंगे तो फिर जज साहब के ख़िलाफ़ कार्रवाई होगी। तो इसमें एक जॉइंट एक्शन कमेटी बन गई, जिसमें आल पाकिस्तान न्यूज़पेपर सोसाइटी APNS जो प्रिंट मीडिया है, अखबारात के मालिकान की ये तंजीम है। दूसरी तंजीम CPNE है, और CPNE उसमें भी काउंसिल ऑफ पाकिस्तान न्यूज़पेपर्स एडिटर्स, ये जो अखबारात के एडिटर्स हैं, एडिटोरियल साइड, ये उनकी एक बड़ी तंजीम है। तो CPNE भी और APNS ये दोनों मिल गए हैं। उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में आपके आ गए हैं PBA भी इसके हक़ में आ गए हैं, यानी कि एहतजाज करेंगे, जॉइंट एक्शन कमेटी बन गई है। फिर जो इलेक्ट्रॉनिक प्राइवेट मीडिया टेलीविज़न चैनल्स हैं उनके डायरेक्टर न्यूज़ और उनके एडिटर्स वो भी आ गए हैं, वो तंजीम भी आ गई है। फिर PFUJ आ गई है, यानी तमाम सहाफ़ती बिरादरी, तमाम मीडिया हाउसेस, तमाम मीडिया मालिकान वो भी, और एडिटर्स भी और जर्नलिस्ट भी, वो सब हो गए हैं एक, और उन्होंने इसको मुस्तरद कर दिया, बल्कि इस सिलसिले में मुलाकात से ही इनकार कर दिया, किसी भी ऑफिशियल से नहीं मिलेंगे जब तक कि ये कानून वापस नहीं लिया जाता। उधर अगर ये भी शामिल हो जाते हैं धरने में, तो ये भी एक बहुत बड़ा क्या कहना चाहिए इम्पैक्ट तो आएगा, और एक बैड मैसेज भी जाएगा, क्योंकि दुनिया जो हमारे मगरबी मालिक हैं वो देख रहे हैं, और उसी के तहत ही वो हमें रेटिंग करते हैं पाकिस्तान की कि यहाँ पे मीडिया कितना आज़ाद है। अगर प्रॉपर तरीके से ये काम किया जाता तो ज़्यादा फ़ायदा था, और मुखालिफिन को बोलने का मौका ना मिलता। फिर दौरे रूस प्रेशराइज़ किया जा रहा है, प्रेशर मौजूद है कि दौरे रूस नहीं करना चाहिए वज़ीर आज़म इमरान ख़ान साहब को, और उनको मशवरे भी दिए जा रहे हैं, दानिश्वर मशवरे दे रहे हैं, उनके मुशीरान भी हद दबे दबे अल्फाज में कहते हैं, लेकिन 24 और 25 फरवरी का ये दौरा शेड्यूल है, और इस दौरे का भी पाकिस्तान की मुस्तकबिल की सियासत पर बहुत असर पड़ेगा। मगरबी मुल्कों के सफारत खान मुतहर्रिक हैं, काफ़ी लोग मुतहर्रिक हैं सफारत खानों में, डिप्लोमेट्स जो हैं, और मुख्तलिफ़ मुल्कों के, तो ये सारी चीज़ें देखी जा रही हैं, और इसकी जो तहरीक अदम एतमाद की जो गूंज है, बाज़गश्त है, वो अब मिडल ईस्ट में भी सुनी जा रही है। तो देखते हैं
कि इस सिलसिले में क्या होता है। अभी लवाज़मात, अगेन कहूँगा कि लवाज़मात इकट्ठे किए जा रहे हैं और मसाले इकट्ठे किए जा रहे हैं देग पकाने के लिए, लेकिन देग पकाने के लिए मसाले इकट्ठे हो जाएं और अगर एनर्जी ना हो, तवानाई ना हो, तो फिर कुछ भी नहीं हो सकता। वो सारी चीज़ें ठंडी की ठंडी रहती हैं। तो इंतज़ार कीजिए, देखते हैं जनाब क्या सूरत हाल होती है। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।